माया निवृत्ति अथवा भगवत प्राप्ति किसी भी साधन से नहीं हो सकती। अनंत कोटि कल्प कोई कर्म ज्ञान भक्ति आदि का पालन करे, फिर भी उसका परिणाम ये नहीं हो सकता कि हम माया का अत्यंताभाव कर दें, उससे छुटकारा पालें सदा को, अथवा भगवत प्राप्ति कर लें। ये दो काम ऐसा है जो भगवत कृपा से ही होता है। लेकिन भगवत कृपा पाने के लिए पात्र बनाने का काम जीव का है। पात्र बनाने का अभिप्राय क्या? हमने जो अपने अंतःकरण में अनादिकाल से कूड़ा करकट भर रखा है, उसको निकाल कर अंतःकरण शुद्ध करना, ये हमारा काम है। कोई भगवान का अवतार, कोई महापुरुष ये काम करके नहीं देगा हमको। हमारे अनंत जन्म हो चुके भगवान हमसे सीनियर नहीं है। हम भी अनादि हैं, भगवान भी अनादि हैं। हमने अनंत बार भगवान को देखा है साक्षात भी, और फिर हमारे अंतःकरण में तो सदा साथ रहते ही हैं। लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि कोई भगवान कृपा कर दे और माया चली जाए, त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश समाप्त हो जाए, हम आनंद को प्राप्त कर लें, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को। इसलिए ये आशा करना तो भोलापन है कि कोई संत मिल जाता और कृपा कर देता। हमको पात्र बनाना पड़ेगा, अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। उसकी हेल्प, उसकी सहायता सिद्ध महापुरुष करेगा, ठीक है। उसके बिना तो हम कुछ साधन ही नहीं कर सकते। जब तक ठीक ठीक तत्व ज्ञान न हो, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, हम दुखी क्यों हैं, हम आनंद प्राप्ति कैसे करें, इत्यादि तमाम प्रश्नों का समाधान तो गुरु ही करेगा। वो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन अनंत बार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत भी हमको मिल चुके हैं। जितना हम इतिहास में पढ़ते हैं, 4 युग में ही कितने सारे महापुरुष हमारे भारत में हुए। हम भी तो साथ ही थे यहीं पर, उनको देखा होगा, उनका प्रवचन सुना होगा। ठीक है, हमने नहीं माना तो हम 84 लाख में घूम रहे। जिसने मान लिया और शरणागत होकर साधना कर ली, अंतःकरण का पात्र बना लिया,
वो कृतार्थ हो गया, हम रह गए। तो महापुरुष तो सर्वप्रथम परम आवश्यक है, लेकिन वो करके नहीं देगा, मार्ग बताएगा। अरे उसकी कृपा के बिना तो, जैसे संसारी ज्ञान के लिए टीचर आवश्यक है, कोई पैदा होते ही हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए नहीं हो जाता, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर स्पिरिचुअल एरिया में तो बहुत ही आवश्यक है। लेकिन साधना करना ये हमारा काम होगा। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए, जैसा कि मैंने बताया, अनादिकाल से जो कूड़ा करकट भरा है अंतःकरण में, उसको निकाल कर शुद्ध करना होगा। वो कूड़ा करकट क्या है? दो प्रकार का है। संसार में दो प्रकार का मन का अटैचमेंट। दो प्रकार कौन सा? संसार से राग, संसार से द्वेष। ये दोनों राग कहलाते हैं। चाहे अनुकूल भाव से हम प्यार करें और चाहे प्रतिकूल भाव से बैर करें, दोनों का एक फल। क्योंकि दोनों में हम जिससे प्यार करते हैं वो अंतःकरण में आता है, जिससे बैर करते हैं वो भी अंतःकरण में उसी प्रकार आता है। अब उसका फल अंतःकरण को भोगना पड़ता है। तो जो मायाबद्ध है जीव, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, कोई हो, अगर हम उससे प्यार करते हैं तो उसका भी अंतःकरण दूषित है। हमारी समान है तो हमारा अंतःकरण और गंदा होगा। अगर किसी से बैर करते हैं तो वो अंतःकरण में आएगा और हमारा अंतःकरण और गंदा होगा। इसलिए हमने अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति से अनंत जन्म में प्यार किया और बहुत से लोगों से द्वेष भी किया, लेकिन अंतःकरण शुद्ध होने के बजाय और अशुद्ध होता गया, क्योंकि वे सब अशुद्ध थे। देखो, एक साधारण बुद्धि से सोचो, अगर किसी का कपड़ा बहुत गंदा हो गया हो, जिंदगी भर में कभी धोया न हो, और धोने का सोचे, तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन पानी कैसा हो? निर्मल हो, शुद्ध हो, तब अशुद्ध मैल उस वस्त्र से छूटेगा। 1000 बार धोना पड़ेगा, क्योंकि 1000 बार गंदा हुआ है, एक बार में नहीं धुलेगा। लेकिन जल निर्मल हो, अगर जल गंदा है तो और गंदा हो जाएगा वस्त्र। ऐसे ये अंतःकरण है, अनंत जन्मों के पाप पुण्य ये दोनों हमारे साथ संबद्ध हैं। संचित कर्म कहते हैं इसको, और वो अनलिमिटेड, अनंत है। जब जन्म ही अनंत है
तो कर्म तो अनंत होंगे ही, और कर्म हम जो प्रतिक्षण करते हैं वो माइक करते हैं। हम भले ही उसको अच्छा मानते हो अल्पज्ञता के कारण, लेकिन वो सब गंदे ही हैं, मन को गंदा करने वाले हैं। इसलिए वेदों शास्त्रों ने, संतों ने कहा है कि अपने मन की गंदगी को शुद्ध करने के लिए निर्मल पर्सनैलिटी में प्यार करो। निर्मल, निर्मल कौन है? एक तो भगवान है और एक भगवान को पा लेने वाला, जिसके लिए वेद कहता है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। भगवत प्राप्ति होने पर उसके 3 गुण, 3 कर्म, 5 क्लेश, 5 कोश, अनंत जन्म के पाप पुण्य सब भस्म हो जाते हैं और उसका अंतःकरण दिव्य हो जाता है। ऐसे लोगों से प्यार करो तो जैसे निर्मल जल से वो गंदा कपड़ा साफ होता है, ऐसे आपका हृदय साफ होगा। अर्थात भगवान और सिद्ध महापुरुष से प्यार करना होगा। तो एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि जो वैराग्य शब्द का आप सुनते हैं प्रयोग, वैराग्य माने राग रहित, और राग माने अनुकूल भाव से प्रेम और चाहे प्रतिकूल भाव से दुश्मनी, दोनों का नाम राग है। खाली प्रेम का नाम नहीं। हम लोग यही समझते हैं कि प्रेम ना हो वो वैराग्य, लेकिन दुश्मनी कर लिया आपने तो फिर आप उसी का चिंतन करेंगे। एक मन है, 10-20 नहीं है। चाहे शुद्ध पर्सनैलिटी का चिंतन कर लो और चाहे अशुद्ध का कर लो। देखो, अवतार काल में जिन लोगों ने प्यार किया श्री कृष्ण से, जैसे गोपियां अपरगंवार थी, लेकिन केवल प्यार के बल पर उनकी चरण धूलि ब्रह्मा शंकर चाहते हैं। इतना ऊंचा स्थान हो गया। ये अनुकूल भाव से प्यार करने वाली और प्रतिकूल भाव से प्यार करने वाले सैकड़ों राक्षस, शिशुपाल वगैरह, कंस वगैरह, इनको भी गोलोक मिला। इन्होंने तो दुश्मनी किया था, हाँ, लेकिन मन में श्री कृष्ण को लाया न। तो चाहे लोहे को पारस से प्यार से छुआ दो, सोना बनेगा। लड़ा दो गुस्से में, सोना बनेगा। चाहे कोई प्यार से रसगुल्ला खाए और चाहे जबरदस्ती ठूस दो, वो तो मीठा लगेगा। चाहे कोई जानबूझ के मरने के लिए विष पिए, वो भी मरेगा। और चाहे किसी को अनजाने में पिला दो, वो भी मरेगा। चाहे कोई सती होने जाए आग में, उसको भी आग अपना स्वरूप दे देगी। और चाहे किसी का हाथ पैर बांध के आग में डाल दो,
उसको भी आग अपना स्वरूप दे देगी। चाहे गंगा जी में प्यार से यमुना जी आवे, वो भी गंगा जी बन जाएंगी, और चाहे आप कुल्ला कर दें, वो भी गंगा जी बन जाएगा जल। इसलिए राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों का नाम राग है। तो ये राग द्वेष दोनों हमारे अंतःकरण में बैठे हैं अनादिकाल से। जीव अनादि है, मन अनादि है। इसलिए राग भी माने अटैचमेंट, अनुकूल भाव से, वो भी हटाना है, और कहीं द्वेष भी न होने पाए। जो हो चुका है उसको निकालना है, और आगे भी न होने पाए। तैल धारावद छिन्न, हरि गुरु का स्मरण हो, शुद्ध वस्तु का स्मरण हो। देखो प्राचीन काल में ये माचिस वगैरह नहीं होती थी, तो अरण्य मंथन से यज्ञादिक में आग बनाई जाती थी। लकड़ी होती है, उसको लगातार रगड़ो, लकड़ी में आग होती है ना। अरे बांस आपस में रगड़ करके आग पैदा कर देते हैं जंगलों में। तो शर्त ये है कि लगातार रगड़ो। अगर तुमने 10 बार रगड़ा और 10 मिनट को रख दिया लकड़ी, तो लकड़ी घिस के टूट जाएगी, आग नहीं निकलेगी। लगातार उसमें टेम्परेचर बढ़ता जाए तो आग पैदा हो जाएगी। ऐसे ही लगातार चिंतन हो। देखो गीता वगैरह में भगवान ने इतना जोर दिया है निरंतर के लिए। एग्जाम्पल में एक श्लोक में बताता हूं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। देखो एक श्लोक में 3 बार नित्य शब्द को दोहराया है। ये पुनरुक्ति दोष है, भगवान ने किया है। सततम माने निरंतर, नित्यशः माने निरंतर, नित्य युक्तस्य माने निरंतर। अगर हम 1 घंटे 2 घंटे क्या, अगर हम 24 घंटे में 1 सेकंड को संसार का स्मरण कर लेंगे, तो वही हाल होगा कि 100 बार कपड़ा धोया, 1 बार गंदगी में डुबो दिया, फिर धो। दिन भर कमाया और रुपए को चौरस्ते पर रखकर घर आके सो गए, हो गया, गमा दिया। इसलिए मन में निरंतर हरि गुरु को चिंतन स्मरण जिसे कहते हैं करके अंतःकरण शुद्ध करना होगा। फिर से ध्यान से समझो, हरि गुरु दोनों शुद्ध पर्सनैलिटी है। इनके स्मरण से ही अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन शर्त ये है कि निरंतर स्मरण हो,
बीच बीच में फिर गंदे संसार का राग या द्वेष न होने पाए, तब अंतःकरण शुद्ध होता है। ऐसी साधना हमने किसी जन्म में नहीं की, इसलिए पात्र नहीं बना, इसलिए हरि गुरु कृपा नहीं हुई, इसलिए माया का अत्यंत भाव नहीं हुआ और दिव्यानंद नहीं मिला। इसलिए अंतःकरण शुद्धि के लिए कहीं भी राग द्वेष न हो, जो हो चुका है उसको मिटाना होगा। ये 1-2 सेकंड या 1-2 दिन में नहीं होगा, इसका अभ्यास करना होगा। भगवान ने यही बात अर्जुन से कही थी, अभ्यासेन तु कौन्तेय, लगातार अभ्यास करना होगा। 1 जन्म में हो, 2 जन्म में हो, 1000 जन्म में हो, करना है। आप कहें हम झगड़े में नहीं पड़ते, तो फिर माया के झगड़े में पड़ना पड़ेगा।